दिल दिया है क्या भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चर चरति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज आजादी के 75 साल पूरे हो गए। क्लोज कर दे। हम आजाद हैं। आजाद इसलिए है क्योंकि इस आजादी में कई शहीदों का खून सना हुआ है, इसलिए हम आजाद हैं। लेकिन आजादी के जो मायने हैं वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त आजादी के मायने थे कि हमें अंग्रेजों से आजाद होना है, हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी चाहिए। हम इसी सोच के साथ आजादी के संग्राम में उतरे और आजादी दिलवाई। उन महान सपूतों को, उन महान शहीदों को, उन अमर शहीदों को सबसे पहले हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं कि जिनके कारण, जिनकी बदौलत, जिनके प्रयासों से, जिनकी शहादत से आज हम आजाद हैं। लेकिन आज आजादी के मायने वो नहीं है जो उस वक्त हुआ करते थे। आज आजादी के मायने इस तरीके से है कि क्या हम अपने मानसिक गुलामी से आजाद हैं? क्या हम जहां काम कर रहे हैं उस संस्थान के लिए वफादार हैं? क्या हमें जो कर्तव्य का निर्वहन करना है उसमें काम चोरी ना हो, उससे आजाद हैं? जो हमारी सोच है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से देश बनता है, उसी तरीके से हम इस संस्थान के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं। हम जब एकजुट होते तो ये संस्थान बनता है और ऐसे ही संस्थानों से समाज बनेगा, समाज से देश बनेगा। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने संस्थान में कितनी वफादारी से हम एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस ईमानदारी से कर रहे हैं। क्योंकि हम इस संस्थान से जुड़े हैं, संस्थान बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे। और जब संस्थान की प्रगति होती है तो जो जीडीपी का नाम आपने सुना है, तो ये जीडीपी में हम सहयोग करते हैं और इस सहयोग से फिर देश में सहयोग करते हैं। तो देश में हमें आजादी तो मिल गई है, लेकिन देश को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर कदम पे गुलामी की बेड़ियां मौजूद हैं। वो चाहे वर्ल्ड बैंक की बेड़ियां हो, चाहे वो अपने वैश्विक परिदृश्य को देखिए, जो वैश्विक राजनीति है, कूटनीति है, जो तमाम बड़े देश हैं। अब ऐसा लगता है कई बार कि वे कोई अंग्रेज आकर के हमको गुलाम नहीं बना सकता, कोई दूसरे कंट्री के जो बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका है, यूएसए है, चाइना है, या जो बड़े कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, जो भी है, वो हमें अब गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन गुलामी केवल वही नहीं होती है जो सामने दिखती है कि कोई अंग्रेज आ जाएगा, आपको गुलाम करेगा, कोड़े से पिटाई करेगा, जैसा कि हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, फिल्मों में देखा है हमने। अब गुलामी की परिभाषा बदल गई है। जैसे आजादी की परिभाषा बदली है, वैसे गुलामी की परिभाषा बदली है। आप अगर आर्थिक रूप से गुलाम हो गए तो गुलाम हो गए। श्रीलंका की हालत देखिए, आज की तारीख में ताइवान पे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी हालत देखिए। तो अगर हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, सुदृढ़ करना है, तो जिस तरीके से राम सेतु निर्माण के वक्त एक गिलहरी का योगदान था, वैसा योगदान हम सबको देना है। जहां पर है, जिस तरीके से है, उसी तरीके का योगदान देना है। तो इसी तरीके से हमें
आज़ादी पानी है और अपनी सोच से भी ऐसी सोच है अगर हमारे अंदर कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जब तक हैं तब तक हैं, चलेगा बाद में कहीं और चले जाएंगे, तो इस सोच से भी हमें आज़ाद होना है और एकजुट होकर के हमें अपने संस्थान के लिए सहयोग देना है और अपने देश के लिए सहयोग देना है।